दोस्तों, जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जब सारे काम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं और जब हमें लगने लगता है कि अब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, तभी न जाने क्यों अचानक से सब उल्टा पुल्टा होने लगता है। जो बन रहा होता है वह बिगड़ जाता है, जो पास आने वाला होता है वह दूर चला जाता है और जो खुशियां हाथों में होती हैं वो रेत की तरह फिसल जाती हैं। हम बैठकर अपने भाग्य को कोसते हैं, अपनी मेहनत पर सवाल उठाते हैं और भगवान से ये पूछने लगते हैं कि आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। कभी आपने महसूस किया है कि सब कुछ सही चल रहा होता है लेकिन अचानक जैसे कि किस्मत ही पलट जाती है। जो काम बनते बनते मंजिल तक पहुंचने वाले होते हैं वो एकदम से रुक जाते हैं। कभी ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य ताकत हमारे रास्ते में दीवार बन गई है। एक ही पल में सब कुछ हाथ से फिसलता नजर आता है और हम बस बैठकर देखते ही रह जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब क्यों होता है? क्यों अच्छे चलते हुए काम अचानक बिगड़ जाते हैं? क्यों जीवन की रफ्तार अचानक रुक जाती है? और क्यों लगता है जैसे कि हम जिसे पा चुके थे वही हमसे छीना जाएगा? दोस्तों, इसका जवाब बाहर नहीं है, ये जवाब हमारे भीतर ही छिपा है। दोस्तों, कभी कभी जीवन हमें ठहरकर कुछ सिखाना चाहता है। वो हमें गिराकर ये दिखाता है कि हमारे भीतर उठने की ताकत कितनी है। ये असफलता नहीं होती, ये अगली सफलता की तैयारी होती है। दोस्तों, भागवत गीता कहती है कि कोई भी व्यक्ति एक पल के लिए भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। इसका मतलब तो साफ है। इसका मतलब साफ है कि जब कुछ बिगड़ता है तो रुकना नहीं है, बल्कि अपने भीतर झांकना है और खुद से पूछना है कि क्या मैं हार मान लूं या फिर खुद को एक बार फिर से खड़ा करूं। दोस्तों, जब तुम्हारा कोई काम बिगड़ता है तो ईश्वर की योजना होती है कि वो तुम्हें रास्ते से हटा दे जिस पर तुम चल रहे थे, लेकिन जो मंजिल तक नहीं जाने वाला था। ये झटके वो धक्का नहीं है जो तुम्हें गिराने आया है, ये तो वो दिशा होती है जो तुम्हें बचाने आई होती है। दोस्तों, जिंदगी में जो भी कुछ होता है वो ऐसे ही नहीं होता। हर रुकावट के पीछे एक वजह होती है, हर नाकामी के पीछे एक संकेत छिपा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसी पल टूट जाते हैं। हम सवाल करने लगते हैं कि मेरे साथ ही क्यों? दोस्तों, कभी खुद से पूछो, अगर ये नहीं बिगड़ता तो क्या तुम वहीं रहते जो आज हो? क्या तुम वही सोचते, वही समझते जो आज समझ रहे हो? दोस्त, जब कोई काम बिगड़ता है तो असल में तुम्हारा नजरिया सुधरता है। जब चीजें हाथ से निकलती हैं तब हमारे अंदर कुछ नया आकार लेता है। और गीता यही तो सिखाती है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल कब मिलेगा, कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा ये तुम्हारे हाथ में होता ही नहीं है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि तुम्हारा सच्चा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हो सकता है जो तुम चाह रहे हो वो तुम्हें अभी ना मिले, लेकिन जो तुम्हारे लिए सही है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। बस एक चीज को मत छोड़ो, वो होता है भरोसा अपने ऊपर, अपने ईश्वर पर और उस सफर पर जिसे तुमने खुद शुरू किया है। दोस्तों, याद रखना, तूफान जब आता है तो पेड़ हिलते हैं लेकिन जड़ें और गहरी हो जाती हैं। जड़ और गहरी हो जाती है। तुम्हारे काम अगर बार बार बिगड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम किसी बड़ी उड़ान की तैयारी में हो। बस एक बार खुद से वादा कर लो कि जब दुनिया कहे कि तू हार गया, तब भी तुम मुस्कुरा कर कहना, मैं फिर से शुरू करूंगा। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ तो जरूर आता है जब वो खुद को सवालों के घेरे में पाता है। मन पूछता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं इस लायक हूँ? शायद मैं ही असफल हूँ। लेकिन यहीं पर जिंदगी एक नई राह शुरू करती है, क्योंकि जब तुम सबसे कमजोर महसूस करते हो तब ईश्वर तुम्हारे सबसे करीब आ जाते हैं। पर तुम उन्हें तब पहचान नहीं पाते क्योंकि उस वक्त तुम अपने दर्द। दोस्तों, अब जरा सोचो, अगर हर काम तुम्हारे मुताबिक ही चलता तो तुम कैसे समझते कि धैर्य क्या होता है? कभी तुमने सोचा है अगर रात इतनी लंबी न होती तो सुबह की रोशनी इतनी मीठी नहीं लगती? दोस्तों, ऐसी ही जिंदगी की मुश्किलें तुम्हें उस रोशनी की तरफ ले जा रही हैं जिसकी चमक अभी तुम देख नहीं पा रहे, लेकिन जो बहुत करीब है। हर बिगड़ा हुआ काम तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेता है और ये तय करता है कि तुम उस मंजिल के काबिल हो या नहीं जिसकी तुमने दुआ की थी। दोस्तों, याद रखना, ईश्वर तुम्हारी दुआ तभी कबूल करते हैं जब तुम उसके लायक बन चुके होते हो। लेकिन बनने की ये प्रक्रिया आसान नहीं होती। ये तो आंसुओं से भीगी होती है, तन्हाई से लिपटी होती है और अक्सर ऐसी मोड़ों से होकर जाती है जहाँ से सबने हार मान ली होती है। लेकिन तुम उनमें से नहीं हो जो हार मान ले। तुम तो वो हो जो फिर से खड़ा हो सकता है, जो हर बिगड़ी चीज को फिर से बना सकता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वो ईश्वरीय चिंगारी है जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती।
दोस्तों, आज की दौड़ती भागती दुनिया में हर कोई दिखता है बिजी, कामयाब और मुस्कुराता हुआ। लेकिन अगर सच पूछें तो एक पूरी पीढ़ी अंदर से थक चुकी होती है। हर सुबह आँख खुलती है लेकिन दिल नहीं जागता। हर शाम लौटते हैं घर लेकिन लगता है जैसे खुद बहुत दूर जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम हर रोज़ किसी न किसी से मुकाबला कर रहे होते हैं, कभी नंबर से, कभी नौकरी से, कभी रिश्तों से, और सबसे ज़्यादा तो खुद से। हम खुद से नाराज़ रहते हैं कि मैं इतना अच्छा क्यों नहीं कर पाया, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए और मैं अभी तक यही हूँ। दोस्तों, यही सोच सोच कर हम अपने आप से विश्वास को खो बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, तुम्हें ये समझना होगा कि जो लड़ाई तुम लड़ रहे हो वो दिखती नहीं है, और उसका असर पूरे शरीर और मन पर पड़ता है। और अगर आज तुम थके हो, अगर तुम्हें लगता है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम हार गए हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम इंसान हो, और इंसान होने का मतलब यही है, कभी वह टूट जाता है, कभी वह थक जाता है, लेकिन फिर भी खुद को जोड़कर उठ जाता है। दोस्तों, आत्मविश्वास किसी किताब में नहीं मिलता, वो तुम्हारे भीतर जब पैदा होता है, जब तुम हर असफलता के बाद फिर से कोशिश करते हो। तुम्हारी थकावट भी तुम्हारी हथियार बन सकती है अगर तुम उससे भागो नहीं, बल्कि उसके साथ बैठो, उसे समझो। दोस्तों, हर युवा आज कंपटीशन की आग में जल रहा है। सोशल मीडिया पर सब कुछ परफेक्ट दिखता है, लेकिन कोई तुम्हें नहीं बताता कि उन तस्वीरों के पीछे कितनी अधूरी रातें लिखी हैं, कितने आंसुओं की चुप्पियां हैं। और जब तुम उनसे अपनी ज़िंदगी की तुलना करते हो, तब तुम्हारा आत्मविश्वास गिरता है, क्योंकि तुम किसी की एक्टिंग की हुई ज़िंदगी को अपनी रियल लाइफ से नाप रहे हो। यही सबसे बड़ा धोखा होता है। दोस्तों, गीता कहती है कि अपने आप से ही अपने आप को ऊपर उठाओ। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी, तुम्हें खुद ही अपने आप को बाहर निकालना होगा। लेकिन ये कैसे होगा? दोस्तों, कुछ छोटे छोटे कदम हैं जो तुम्हें थकावट और गिरते आत्मविश्वास से बाहर निकाल सकते हैं। रुक जाओ, पर हार कभी मत मानो। कभी कभी ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है, लेकिन उस ब्रेक को हार मत समझो, उसे तैयारी समझो। अपनी तुलना किसी से मत करो। तुम्हारा सफ़र, तुम्हारी रफ्तार और तुम्हारी मंजिल, तीनों हर किसी से अलग हैं। हर दिन कुछ अच्छा सुनो, पढ़ो या देखो, जैसे कि ये वीडियो। ये शब्द, ये तुम्हें दोबारा जीने की वजह दे सकते हैं। दोस्तों, अपने आप से बात करना सीखो। जो दर्द है उसे महसूस करो, दबाओ मत, वो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगा। ध्यान, प्रार्थना या कुछ देर मौन बैठना सीखो। आज की भागदौड़ में जो शांति ढूंढ ले, वो ही असली योद्धा होता है। दोस्तों, याद रखो, तुम्हारा आत्मविश्वास कोई ताली बजाकर नहीं आएगा। वो तब आएगा जब तुम सबसे मुश्किल दिनों में भी खुद से कहोगे, मैं डटा रहूँगा। और फिर धीरे धीरे वो आवाज़ तुम्हारे भीतर इतनी गूंजेगी कि सारी दुनिया की आवाज़ उसे रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि मैंने सब कुछ ठीक किया, फिर भी मेरे साथ ही क्यों गलत हो गया। लेकिन जो तुम्हें गलत लगता है, वो हो सकता है ईश्वर की सबसे बड़ी योजना हो। तुमने कभी रास्ता बदला है किसी गलत मोड़ पर पहुंचकर? तब वो लगता है कि जैसे सब कुछ बर्बाद हो गया हो, पर कुछ कदम आगे चलकर एहसास होता है, शुक्र है मैं इस रास्ते पर गया ही नहीं। दोस्तों, बस यही करते हैं ईश्वर। वो तुम्हारे अधूरे प्लान को तोड़कर अपने परफेक्ट प्लान लागू कर देते हैं। लेकिन इंसान नहीं समझ पाता, वो बस रोता है, टूटता है, सवाल करता है, क्यों भगवान, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ। पर क्या तुम जानते हो, जब तुम सबसे अकेला महसूस कर रहे थे, तब ईश्वर तुम्हारे सबसे करीब थे। बस वो चुपचाप थे, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि तुम्हारा भरोसा उन पर कैसा है। क्योंकि वो देखना चाहते थे क्या तुम्हारा भरोसा हालातों से बड़ा है। दोस्तों, गीता में भगवान कहते हैं, खड़े हो जाओ, निश्चय करके युद्ध करो। लेकिन यह युद्ध तलवारों का नहीं है, यह युद्ध है किस्मत और हार के बीच का, विश्वास और भ्रम के बीच का। ईश्वर कभी तुम्हारे कर्मों का फल नहीं चुराते। हर एक प्रयास, हर एक आंसू, हर एक टूटन उनके पास लिखा जाता है, और जब समय आता है तो वो उसी टूटन से एक नई दुनिया बना देते हैं। दोस्तों, कभी आपने गौर किया होगा कि कांच जब टूटता है तो वो चुभता है, लेकिन जब वही कांच मंदिर के शीशे में लगता है तो उसी से भगवान का चेहरा दिखाई देता है। बस फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि तुम टूटकर कहाँ गिरते हो। ईश्वर चाहते हैं कि तुम दुनिया की नज़रों से नहीं, अपने अंदर की रोशनी से खुद को देखो। क्योंकि जब तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे कर्म से जुड़ता है, जब कोई बिगड़ा काम तुम्हें हिला नहीं सकता, अब तुम सोच रहे होगे
पर जब मैं खुद को कमज़ोर महसूस करता हूँ तब ये सब बातें कौन याद दिलाएगा। दोस्तों, यही तो तुम्हारे भीतर की अदृश्य शक्ति का काम है, वो जो नज़र नहीं आती लेकिन हर मोड़ पर तुम्हें धक्का देती है, कभी तुम्हें गिरने नहीं देती, कभी यूं ही चलते हुए किसी अनजान की मुस्कान, किसी वीडियो का एक वाक्य या एक किताब का छोटा सा पन्ना तुम्हारे भीतर का तूफान शांत कर देता है। वो सब संयोग नहीं है, वो भगवान का इशारा होता है। दोस्तों, वो कहते हैं तू चल, मैं तेरे साथ हूँ, बस तू कोशिश कर, मैं दिशा दूंगा। और अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ बार बार गलत हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भगवान तुम्हें हर बार मजबूत बना रहे हैं। हर बिगड़ा हुआ काम तुम्हारे अंदर छिपी हुई शक्ति को जगाने आता है, क्योंकि जब तक हालात तुम्हें नहीं झंझोड़ते जब तक तुम खुद की गहराइयों को नहीं पहचान पाते। कहते हैं ना, सच्चे धैर्य की परीक्षा सबसे कठिन मोड़ पर होती है। जब तुमने सब कुछ कर लिया हो, दुआएं भी, मेहनत भी, इंतजार भी, फिर भी कुछ न बदले, तो वहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। दोस्तों, ईश्वर तुम्हारी मेहनत को कभी अनदेखा नहीं करते, वो बस सही समय का इंतजार करते हैं, और वो समय तुम्हारे हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से आता है। गीता में भगवान कहते हैं, मैं समय हूँ, मतलब ये है कि समय ही ईश्वर है, और जब समय नहीं आया तो कितना भी जोर लगाओ, काम नहीं बनेगा। मतलब ये है कि समय ही ईश्वर है, और जब समय नहीं आया तो कितना भी जोर लगाओ, काम नहीं बनेगा। लेकिन जब समय आ जाएगा तो जो असंभव था वह पल भर में संभव हो जाएगा। दोस्तों, यही तो चमत्कार होता है। कभी अचानक कोई फ़ोन कॉल, कोई मौका, कोई रिश्ता, कोई विचार एक क्षण में पूरी ज़िंदगी बदल जाता है, और तब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और कहते हो, अगर वो पहले नहीं बिगड़ा होता तो आज ये इतना सुंदर नहीं बनता। दोस्तों, समझ रहे हो, हर बिगड़ा हुआ काम भी ईश्वर की योजना का एक पन्ना होता है। वो पन्ना तब एक अधूरा लगता है जब तक पूरी किताब खत्म नहीं हो जाती। लेकिन हम क्या करते हैं, हम आधे रास्ते में किताब बंद कर देते हैं, आंखों से आंसू पोंछते हैं और सोचते हैं खत्म हो गया। लेकिन ईश्वर तो कहते हैं, बस एक पन्ना और पलट, चमत्कार वहीं लिखा है। यही धैर्य है, अंधेरे में रोशनी की उम्मीद रखना, तूफान में भी खुद को बांध कर खड़े रहना। दोस्तों, आज की दुनिया तुरंत रिजल्ट चाहती है, तुरंत सफलता चाहती है, तुरंत पैसा चाहती है, तुरंत पहचान चाहती है। पर याद रखना, जो चीज़ें समय से पहले मिलती हैं कभी उनकी कद्र नहीं होती, कभी वो स्थायी नहीं होती। लेकिन जो चीज़ें धैर्य, विश्वास और सच्चे कर्म से मिलती हैं वो जीवन भर साथ निभाती हैं। इसलिए जब तुम्हारे काम बार बार बिगड़ रहे हों तो समझो ईश्वर तुम्हारे धैर्य को आकार दे रहे हैं। और जब तुम्हारा धैर्य परिपक्व हो जाए, जब तुम्हारा आत्मविश्वास बाहर की नहीं भीतर की आवाज़ से संचित होगा, तब तुम्हारे जीवन में वो चमत्कार होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, हो सकता है वो सफलता हो या शांति हो या वो रास्ता जो तुम्हें वहाँ ले जाए जहाँ तुम असल में पहुँचने वाले थे। दोस्तों, एक दिन अर्जुन भी यही सवाल लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँच जाते हैं। उनका चेहरा उदास था, आंखों में थकावट थी और आत्मा में बेचैनी। हे केशव, मैंने सब कुछ ठीक से किया, नियम से चला, धर्म से जिया, पर फिर भी जो काम बनने वाला था वह आखिरी समय में टूट गया। मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई, मेरे सपने, मेरे अपने मुझसे दूर हो गए, और अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और बड़े ही शांत स्वर में बोलते हैं, अर्जुन, ये जो संसार है ना, ये तुम्हारे कर्म और समय की परीक्षा का मंच है। यहाँ हर बनती चीज़ें उसी वक्त टूटती हैं जब ईश्वर चाहते हैं कि तुम्हारे भीतर कुछ बड़ा जन्म ले। तुम्हारा बनता हुआ काम बिगड़ता है ताकि तुम्हारे भीतर की स्थिरता हिले, तुम्हारा घमंड टूटे, तुम्हारी पकड़ ढीली हो, और जो तुम अपनी योजना को सर्वोच्च मान कर बैठे हो उसका स्थान भगवान की योजना को दो। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब तुम कोई कार्य आरंभ भी करते हो तो तुम अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हो, लेकिन जैसे जैसे यह काम सफल होने लगता है तो उसमें अहंकार बढ़ने लगता है। तुम्हें लगने लगता है कि अब सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है, और ठीक उसी क्षण परमात्मा तुम्हें एक संकेत देते हैं। वह तुम्हारा बनता हुआ काम अचानक से बिगाड़ देते हैं ताकि तुम समझ सको कि इस संसार में अंतिम नियंत्रण तुम्हारे नहीं, ईश्वर के हाथों में है। जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई व्यापार अचानक बंद हो जाता है, जब कोई सपना पूरा होने से पहले ही बिखर जाता है, तो वह केवल तुम्हारी विफलता नहीं होती, वह ईश्वर का संकेत होता है कि या तो तुम किसी गलत दिशा में जा रहे हो, या तुम उस चीज़ के लिए अभी तैयार ही नहीं हो, या फिर ईश्वर तुम्हारे लिए इससे भी बड़ा सोचे बैठे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिस तरह किसी पुराने मकान को गिराए बिना एक भव्य महल नहीं बनाया जा सकता,
उसी तरह तुम्हारे जीवन में कुछ पुराने सपनों को टूटना जरूरी होता है ताकि नया भाग्य आकार ले सके। तुमने जो खोया वह तुम्हारे भाग्य की तुलना में बहुत छोटा था। ये मत देखो कि क्या चला गया, ये देखो कि क्या आने वाला है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये जो बनते हुए काम हैं वो कभी अचानक से नहीं बिगड़ते। ये तब बिगड़ते हैं जब ईश्वर तुम्हारी चेतना को एक नया मोड़ देना चाहते हैं, जब वो चाहते हैं कि तुम अपने भीतर झांको और अपनी योजनाओं को फिर से देखो, जब वो चाहते हैं कि तुम्हारा आत्मबल बढ़े, तुम उस मंजिल की ओर बढ़ो जो वास्तव में तुम्हारे लिए बनी है। आत्मबल बढ़े, तुम उस मंजिल की ओर बढ़ो जो वास्तव में तुम्हारे लिए बनी है। कि तुम्हारा आत्मबल बढ़े, तुम उस मंजिल की ओर बढ़ो जो वास्तव में तुम्हारे लिए बनी है। देखो, जब वो चाहते हैं कि तुम्हारा आत्मबल बढ़े, तुम उस मंजिल की ओर बढ़ो जो वास्तव में तुम्हारे लिए बनी है। अर्जुन ने आंखों में आंसू भरकर कहा, केशव, क्या इसका मतलब यह है कि जो बिगड़ रहा है वो मेरे लिए अच्छा है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पार्थ, जो बिगड़ रहा है वो टूट नहीं रहा, वह गिर नहीं रहा, वह केवल हटाया गया है ताकि तुम्हारे जीवन में वह आ सके जो वास्तव में तुम्हारे भविष्य का हिस्सा है। कभी कभी ईश्वर तुम्हारे जीवन से कुछ इसलिए छीनते हैं क्योंकि वह तुम्हें उससे भी बेहतर देना चाहते हैं, लेकिन मनुष्य अपनी सीमित सोच में केवल वर्तमान क्षति को ही देखता है और वह यह नहीं देख पाता कि उस टूटे हुए टुकड़े के पीछे एक अनमोल खजाना छिपा हुआ है। श्री कृष्ण ने कहा, जब तुम्हारे साथ बार बार ऐसा हो कि अंतिम समय में काम बिगड़ जाए तो घबराना बिल्कुल भी मत और टूटना भी मत। वह संकेत है कि अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति जगानी है। तुम्हें अब केवल कर्म नहीं करना बल्कि श्रद्धा के साथ भगवान को याद करते हुए कर्म करना है। तुम्हें अब यह मानना होगा कि अब वह नहीं जो मैं चाहूँ, वह होगा जो भगवान चाहेंगे और वह सदा ही श्रेष्ठ होगा। जो टूट गया उसे स्वीकार करो, जो रुक गया उसे समझो और जो खो गया उसे भगवान को समर्पित कर दो। क्योंकि जब तुम समर्पण करते हो तब ईश्वर तुम्हें खाली नहीं छोड़ते। वो तुम्हारे जीवन को ऐसे भरते हैं जैसे सूखे खेत को पहली बारिश तृप्त कर देती है। दोस्तों, तो अगली बार जब कोई बनता हुआ काम अचानक बिगड़ जाए तो अपनी नज़रों को बंद मत करना, अपनी आत्मा को खोल देना, यह सोचकर कि अगर यह नहीं हुआ होता तो इसका मतलब यह है कि इसके पीछे कोई बड़ा कारण है और यह कारण केवल ईश्वर जानते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें अभी नहीं समझ आ रहा वो तुम्हारे भले के लिए है। समय के साथ वह भी स्पष्ट होगा, बस विश्वास बनाए रखें और अपने कर्म करते रहें। यही श्री कृष्ण का उपदेश है और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। दोस्तों, अर्जुन अब चुपचाप था। श्री कृष्ण के शब्द उनके हृदय को छू गए थे, पर फिर भी वह भीतर से टूटे हुए महसूस कर रहे थे। उसने धीरे से पूछा, पर केशव, जब बार बार ऐसा हो, जब हर बार ठीक आखिरी वक्त पर कोई बात बिगड़ जाए, जब हर बार आशा लेकर बैठे हों और हर बार टूट जाए तो बैठे रह जाएं, तो उस दर्द का क्या करें, उस पीड़ा का क्या करें जो अंदर से खा जाती है। उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, आओ मेरे साथ। वो दोनों एक शांत वन की तरफ चल पड़े, जहाँ केवल हवा की सरसराहट थी, वृक्षों की छाया थी और सूर्य की किरणें जमीन पर चित्र बना रही थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक बीज दिया और बोले, इसे जमीन में गाड़ दो। अर्जुन ने वैसा ही किया। दोस्तों, श्री कृष्ण बोले, अब तुम इसे खींचो और देखो क्या यह एक पेड़ बन गया है। अर्जुन ने जमीन खोदी, बीज निकाला। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले था, न अंकुर, न जड़, न तना। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, केशव, अभी तो कुछ नहीं हुआ। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बस यही तो समझना है अर्जुन, कुछ भी बड़ा बनने के लिए उसे समय चाहिए। हर बीज को अंधेरे में रहना होता है, उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है, उसे दबाया जाता है, गहराई में भेजा जाता है और वह सब सहने के बाद ही उसमें अंकुर फूटता है। पर अगर कोई इस बीज को हर रोज खोद कर देखता रहे इसमें अंकुर निकला या नहीं, तो यह बीज कभी वृक्ष बन ही नहीं पाएगा। ठीक वैसे ही तुम्हारे बनते हुए काम भी अभी बीज रूप में हैं। ईश्वर उन्हें मिट्टी में डाल चुका है, पर तुम हर बार बीच बीच में उसे खींचकर देखना चाहते हो। हर बार असफलता देख हताश हो जाते हो। बनते हुए काम का बिगड़ना कोई दंड नहीं होता अर्जुन, यह केवल वो क्षण है जब ईश्वर चाहते हैं कि तुम उस काम के साथ नहीं बल्कि अपने भीतर के धैर्य के साथ जुड़ो। तुम्हारे जीवन में हर विलंब, हर असफलता, हर अचानक हुआ विघ्न एक अध्याय है उस पुस्तक का जिसे ईश्वर स्वयं तुम्हारे लिए लिख रहे हैं। तुम्हें बस यह तय करना है कि तुम रोते हुए पढ़ोगे या श्रद्धा से समझते हुए। अर्जुन की आंखों में नमी थी। उन्होंने सिर झुका लिया। केशव, मैं अब समझ गया हूँ।
पर श्री कृष्ण रुकते नहीं हैं। वो आगे कहते हैं, हर बार जब कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है तो वह केवल तुम्हारी बाहरी संसार को नहीं, तुम्हारे भीतर को भी बदल देता है। हर बार जब कोई रिश्ता तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो तुम्हारे भीतर क्षमा की नहीं, समर्पण की नहीं और त्याग की भावना उपजती है। तो तुम्हारे भीतर क्षमा की, समर्पण की और त्याग की भावना उपजती है, और ये भावनाएं ही तुम्हारी आत्मा को ऊंचा उठाती हैं। कभी कभी तुम्हारे बनते हुए काम इसलिए बिगाड़ दिए जाते हैं क्योंकि ईश्वर जानते हैं यदि वह पूरे हो गए तो तुम वहीं रुक जाओगे, तुम उसे अपनी मंजिल मान लोगे, जबकि ईश्वर तुम्हें कहीं और ले जाना चाहते हैं। इसलिए वे तुम्हें हिलाते हैं, तोड़ते हैं और फिर धीरे से दोबारा बनाते हैं, मगर इस बार पहले से बेहतर, पहले से मजबूत। अर्जुन, ये जीवन महाभारत की तरह एक युद्ध है, पर यह युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जा रहा है। तुम्हारे बनते हुए काम जब बिगड़ते हैं तो वह भीतर के उस मोह को तोड़ते हैं जो तुमने परिणामों से जोड़ लिया है। याद रखो, तुम्हारा कर्तव्य केवल कर्म करना है, फल देना या न देना भगवान का काम है, और वह जब देते हैं तो तुम्हारी कल्पना से कहीं बढ़कर देते हैं। बस तुम्हें इंतजार करना है, विश्वास के साथ, समर्पण के साथ। दोस्तों, अगर अगली बार तुम्हारा बनता हुआ काम टूटे तो टूटना मत, बल्कि मुस्कुरा देना, क्योंकि कहीं न कहीं श्री कृष्ण तुम्हारे लिए कुछ और सुंदर रचने में व्यस्त हैं। जब जीवन की गाड़ी पटरी पर दौड़ रही हो, जब सब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार हो रहा हो, जब लगने लगे कि अब मंजिल कुछ ही कदम दूर है, उसी समय अक्सर कुछ ऐसा घटता है जो तुम्हारे विश्वास को चकनाचूर कर देता है। वो काम जो बनते बनते बस अंतिम मोड़ पर था, अचानक बिगड़ जाता है। वह रिश्ता जो संवरता हुआ दिख रहा था, अचानक बिखर जाता है। वह सपना जो बस पूरा ही होने वाला था, टूट कर रह जाता है, और हम चुप हो जाते हैं, पूछते हैं ईश्वर से, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। एक ऐसा ही प्रश्न अर्जुन के हृदय में भी उठा था, जब जीवन की हर दिशा कुहासा बन गई थी, जब अपने ही पराये हो चले थे और हर समाधान से पहले एक नया प्रश्न खड़ा हो जाता था। तब वह गए भगवान श्री कृष्ण के पास। उनका चेहरा थका हुआ था, आत्मा बोझिल थी और आंखों में तड़प थी, जो केवल एक टूटे हुए मन की पहचान होती है। अर्जुन बोले, हे केशव, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मैंने कोई अपराध भी नहीं किया, मैंने कोई अधर्म नहीं किया, किसी को बुरा नहीं कहा, किसी का बुरा नहीं चाहा, दिन रात परिश्रम किया, श्रद्धा रखी, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जो काम करने वाला था वह एक क्षण में बिखर गया, क्यों? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। वो वही मुस्कान थी जो भीतर तक शांति पहुंचा देती है। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और बोले, हे पार्थ, क्या तुम समझते हो कि यह संसार केवल तुम्हारी इच्छा से चलता है? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी हर कर्म के पीछे कोई ईश्वरीय योजना भी काम कर रही होती है? बनते हुए काम जब अचानक टूटते हैं तो वह केवल विफलता नहीं होती, वह ईश्वर की आवाज़ होती है, एक संकेत की जो चाह रहे हैं वह तुम्हारे लिए नहीं था, या शायद वह अभी नहीं था। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कथा सुनाई थी, एक बीज की कथा। बोले, एक बीज है जो जमीन में डाला जाता है तो वह सोचता है कि उसे मिट्टी में दफन कर दिया गया है। वह अंधेरे में चला जाता है, अकेला होता है, सब ओर से दबा हुआ महसूस करता है, पर वही बीज कुछ समय बाद अंकुर बनकर ऊपर आ जाता है, फिर एक पौधा, फिर एक वट वृक्ष। क्या होता अगर वह बीज उस समय दबाव में टूट जाता? क्या होता अगर वह सोचता कि मैं समाप्त हो गया हूँ? हे अर्जुन, जब तुम्हारा कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जाए तो समझो वह तुम्हारे जीवन का बीज है, जिसे ईश्वर ने गहराई में डाला है ताकि वह वहाँ रहकर कुछ बड़ा बना सके। वह तुम्हारे आज के अनुसार नहीं, तुम्हारे भाग्य के अनुसार खेलने वाले हैं। कभी कभी भगवान तुम्हारे बनते हुए कार्य इसलिए बिगाड़ देते हैं क्योंकि वो जानते हैं यदि वह पूरे हो गए तो तुम वहीं रुक जाओगे, तुम उसे अपनी मंजिल मान लोगे। पर भगवान तुम्हारे लिए जो सोच रहे हैं वह कहीं बड़ा है, कहीं श्रेष्ठ है। दोस्तों, तुम सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत बेकार गई, पर सच तो ये है कि ईश्वर हर कोशिश का हिसाब रखते हैं। कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता, कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं होती, कोई भी आंसू बिना उत्तर के नहीं गिरता, पर उसका उत्तर तुम्हारे समय पर नहीं, भगवान के समय पर आता है, और उसका समय सदा सही होता है। अर्जुन अब धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जब जीवन तुम्हें बार बार एक ही मोड़ पर लाकर तोड़ता है तो वह तुम्हें सिखाना चाहता है कि अब तुम उस काम को अपने बल पर नहीं, मेरी कृपा पर छोड़ दो। तुम केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम केवल प्रयास करो, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो। यही है समर्पण, और जब सच्चा समर्पण होता है तब चमत्कार घटता है। एक बार तुमने सोचा कि कोई काम बहुत जरूरी था, पर ईश्वर ने उसे तोड़ दिया। फिर तुमने जाना कि वो केवल एक रास्ता था, मंजिल नहीं। जो तुम्हारा है वह तुमसे कोई छीन ही नहीं सकता, और जो छिन गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। दोस्तों, यह बात
और तू सोचता है तू हार गया, लेकिन मुझे देख अर्जुन, हार वह होती है जिसमें तू प्रयास करना छोड़ दे। हार वह होती है जब तू ईश्वर से अपना नाता तोड़ दे। लेकिन जब तू कहे कि अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं श्री कृष्ण के चरणों में श्रद्धा रखता हूँ, तब हर टूटा हुआ कार्य तुझे एक नए अवसर की तरफ ले जाता है। तू जिस दरवाजे के बंद होने पर रो रहा है, शायद उसी के पीछे कोई दरवाजा खुला हो जिसे तू देख नहीं पा रहा। दोस्तों, श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, मेरी योजना तुमसे बड़ी है। तू जिस काम को जीवन मान बैठा है वह केवल एक पड़ाव है, जीवन उससे आगे है। जब मैं एक रास्ता बंद करता हूँ तो दूसरा रास्ता जरूर खोलता हूँ। तू केवल धैर्य से परीक्षा कर, क्योंकि जब मैं देर करता हूँ तब देरी नहीं कर रहा होता, केवल तुम्हें तैयार कर रहा होता हूँ। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इस बार जब तेरा कोई काम फिर से अंतिम समय में बिगड़े तो तू रोना मत, तू प्रश्न मत करना, तू शिकायत मत करना, तू केवल बैठ जाना और कहना जो हुआ। श्री कृष्ण की वाणी के साथ साथ अब अर्जुन की सांसें भी धीमी पड़ने लगी। उनका हृदय अब रो नहीं रहा था बल्कि शांत हो गया था। वह अब कोई उत्तर नहीं मांग रहा था बल्कि हर उत्तर को भीतर से महसूस कर रहा था। और श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर असफलता, हर रुकावट एक गहरी योजना का भाग होती है। जब बनते हुए काम अचानक बिगड़ते हैं तो मनुष्य सोचता है कि अब खत्म हो गया सब, पर वही क्षण फिर से आरंभ करने का होता है। वो टूटन जो तुम्हें बिखरी सी लगती है वही तुम्हें गढ़ती है, जो विघन तुम्हें रोकने लगता है वही तुम्हें स्थिर करता है। तेरे बनते कामों को बिगाड़ना तुझे भीतर से मजबूत बनाने का प्रयास होता है, क्योंकि जब तू हर चीज को अपने हिसाब से चाहता है तब मैं तुझसे कहता हूँ, रुक जरा, मेरे हिसाब से भी कुछ देख। तू चाहता है सुख, मैं चाहता हूँ तेरा उत्थान। तू चाहता है मंजिल, मैं चाहता हूँ तेरा विस्तार। तू चाहता है समाधान, मैं चाहता हूँ तेरा आत्मज्ञान। हे अर्जुन, अगर तू जीवन की हर बात को कर्मफल की दृष्टि से देखेगा तो हर असफलता तुझे पीड़ा ही देगी। यदि तू मेरी दृष्टि से देखेगा तो तू जान पाएगा कि जो बिगड़ा है वह बिगड़ा ही नहीं, केवल बदला है, और परिवर्तन ही जीवन का धर्म होता है। जो एक बार द्वार बंद हुआ वह इसलिए हुआ ताकि तू पीछे पलट कर देखे कि तू किस दिशा में जा रहा था। शायद वो मार्ग तुझे वहां ले जा रहा था जहां तेरा पतन निश्चित था, और मैं तुझे वहां ले जाना चाहता था जहां तेरा उत्थान तय था। तू जिस सफलता के पीछे भाग रहा था वह बहुत ही छोटी थी। तू मेरी कृपा की गहराई नहीं देख पा रहा था, जिसमें मैंने तेरे लिए कुछ और ही सजो कर रखा था। बस तू रुक, परीक्षा कर श्रद्धा के साथ, और जब तू अगली बार किसी कार्य के अंतिम समय में रुके और परेशान हो जाए तो केवल अपनी आंखें बंद कर लेना और स्मरण करना मेरा। क्योंकि जब कोई कार्य बिगड़ता है तो उसका अर्थ यह नहीं कि तू गलत था। कभी कभी तू बिल्कुल सही होता है, पर समय तेरे साथ नहीं होता, और समय मेरे साथ होता है। जब मैं उसका रुख बदलता हूँ तो दुनिया की कोई शक्ति उसे थाम नहीं सकती। इसलिए अर्जुन, समय से मत लड़, मैं स्वयं काल हूँ। काल के विरुद्ध लड़ना मेरे ही विरुद्ध लड़ना होता है। तू बस मुझे पकड़ ले, फिर समय तुझे कभी हरा नहीं सकेगा। अर्जुन ने अब अपने नेत्र खोले और देखा, सूर्य अस्त होने को है। शाम की रश्मियां धीरे धीरे आकाश को सुनहरा कर रही थी, और उस क्षण अर्जुन के भीतर कुछ घटा। वह जो अभी तक बिखरा हुआ था अब सिमटने लगा, जो टूटा हुआ था वह फिर से जुड़ने लगा। जब उसे अपने बिगड़े कामों पर दुख नहीं हो रहा था बल्कि उन पर विश्वास और हो रहा था, क्योंकि वह जान चुका था कि जब जब कोई कार्य अंतिम समय में रुकता है तो वह असफलता नहीं, वह श्री कृष्ण की लीला होती है। दोस्तों, अब वह हर रुकावट, हर असफलता को, हर टूटन को प्रणाम कर रहा था, क्योंकि वह जान गया था कि उसके जीवन की बागडोर किसी साधारण हाथों में नहीं, स्वयं श्री कृष्ण के हाथों में है, जिसने उसे बार बार मृत्यु के मुंह से खींचकर अमृत की तरफ बढ़ाया था। और उसी क्षण श्री कृष्ण ने वंशी को होठों पर लगाया और एक मधुर स्वर छेड़ दिया, और उस स्वर में जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड की शांति समा गई हो और पवन रुक गई हो, जल स्थिर हो गया हो, और अर्जुन का हृदय शांत हो गया। अब उसमें कोई प्रश्न नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी। अब केवल एक ही भाव था, समर्पण। और जब उसके हृदय में समर्पण आ गया तब वहाँ से भगवान की लीला आरंभ हो जाती है। दोस्तों, बनते हुए काम फिर से नहीं बिगड़ते, क्योंकि तब कर्म मनुष्य का होता है और नियंत्रण भगवान का। दोस्तों, अगली बार कोई सपना टूट जाए, कोई योजना बिखर जाए, कोई रिश्ता टूट जाए या कोई प्रयास निष्फल हो जाए तो बैठकर रोइए नहीं, बैठकर समझिए और कहिए, यदि श्री कृष्ण की इच्छा में यही था तो निश्चित ही उसके बाद कुछ अच्छा ही और बेहतर ही होगा। दोस्तों, श्री कृष्ण का हर रुकाव एक दिशा परिवर्तन है, और हर बिगड़ा हुआ काम एक नया आरंभ होता है। बस श्रद्धा रखो और विश्वास मत छोड़ो, क्योंकि अगर तुम श्री कृष्ण पर विश्वास रखते हो तो यह असंभव है कि जीवन तुम्हें धोखा दे दे।
क्योंकि जहाँ श्री कृष्ण होते हैं वहाँ विघ्न भी वरदान बन जाता है और टूटी राहें भी तीर्थ बन जाती हैं। और इस प्रकार से जब श्री कृष्ण ने अर्जुन के हृदय की गांठ खोल दी, तब अर्जुन केवल योद्धा नहीं, वह एक भक्त बन जाते हैं। वह जान जाते हैं कि संसार में जो भी घटता है वह केवल कर्मों का फल नहीं होता, उसमें श्री कृष्ण की लीला छिपी होती है। और उस लीला को समझने के लिए आंखों से नहीं, हृदय से देखना पड़ता है। दोस्तों, अर्जुन को अपनी टूटी योजनाओं पर कोई शौक नहीं था, उसे अपनी अधूरी राहों पर कोई गम नहीं था, क्योंकि वह जान चुका था कि जब मनुष्य की इच्छाएं टूटती हैं तब ईश्वर की योजना प्रकट होती है, और जब तक योजना पूरी नहीं होती तब तक जीवन अधूरा रहता है। और यही सत्य मैं भी अपने जीवन में अनुभव करती हूँ। दोस्तों, जब बनते हुए काम अचानक रुक जाते हैं तो हम टूटने लगते हैं, लेकिन अगर उस टूटन में श्री कृष्ण का नाम ले लिया जाए तो वही टूटन तपस्या बन जाती है, वही रुकावट रास्ता बन जाती है, वही अधूरापन आध्यात्मिक बन जाता है। तो यदि आप इस समय किसी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जहाँ कोई काम बार बार बिगड़ रहा है, तो बस एक बार शांत होकर श्री कृष्ण से कहिए, हे माधव, यदि यह मेरा नहीं है तो मुझे इससे दूर कर दे, और जो तेरे पास मेरा है उसे मेरी आत्मा तक पहुँचा दे, क्योंकि मेरी सबसे सुंदर योजना भी तेरी इच्छा के आगे कुछ भी नहीं है। तेरी लीला ही मेरा विश्वास है, तेरा नाम ही मेरा जीवन है, तेरा प्रेम ही मेरी शरण है। दोस्तों, आज का युवक भीतर से थका हुआ है। उसकी आंखों में सपने तो हैं लेकिन नींद नहीं है। उसके हाथों में काम तो है लेकिन स्थिरता नहीं है। उसके पास लक्ष्य तो है लेकिन वह बार बार रास्ता बदलता है, क्योंकि आज के समय में लोग बहुत प्रयास करते हैं, बहुत कुछ शुरू करते हैं, लेकिन ठीक तभी जब परिणाम मिलने ही वाला होता है, कुछ ना कुछ ऐसा घट जाता है जो उन्हें पीछे धकेल देता है, और वे सोचने लगते हैं कि शायद यह उनके नसीब में था ही नहीं। दोस्तों, आज का युवक जब मेहनत करता है तो उसे जल्दी परिणाम चाहिए। वह प्रार्थना तो करता है लेकिन अधिकता में उसके शब्द कांपते हैं। वह विश्राम तो करता है लेकिन छोटी सी रुकावट में टूट जाता है, क्योंकि वह परिणाम को ही सब कुछ मान बैठता है। और जब कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है तो वह अपने अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगता है। उसे लगता है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार जब चीज़ें ठीक हो रही होती हैं तभी वह बिगड़ जाती हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य, तू केवल परिणाम को क्यों देखता है, तू उस प्रक्रिया को क्यों नहीं देखता जो तुझे मजबूत बना रही है। बनते हुए काम का बिगड़ जाना असफलता नहीं है, वह तो तेरे जीवन को नए आकार देने वाली एक श्रेणी होती है। वह तुझसे वह मोह तोड़ने आई है जो तुझ में बंधा हुआ था, और जब तक तू इस प्रक्रिया को प्रेम से नहीं अपनाता तब तक हर कार्य की अंतिम सीढ़ी पर जाकर तू अटका ही रहेगा और तू गिरता रहेगा। दोस्तों, आजकल के लोग हर दिन एक नई शुरुआत करते हैं लेकिन एक सी समाप्ति से डरते हैं। वे टूटे हुए प्रयासों को अपने व्यक्तित्व की हार समझ बैठते हैं, जबकि वे नहीं जानते कि कुछ प्रयास टूटते नहीं बल्कि बदलते हैं। कुछ रास्ते बंद नहीं होते बल्कि दूसरी दिशा की तरफ मुड़ जाते हैं। दोस्तों, जो अधूरा काम रह गया है वह जीवन की पराजय नहीं बल्कि वह आस्था की परीक्षा है। जो रिश्ते बिखर गए हैं वह तेरा अभिशाप नहीं था, वह तुझे भीतर से स्वतंत्र करने की प्रक्रिया थी। जो सपना पूरा नहीं हुआ वह सपना तेरा था, पर हो सकता है वह तेरे लिए नहीं था, क्योंकि भगवान वही पूर्ण करते हैं जो हमारे लिए वास्तव में कल्याणकारी होता है। दोस्तों, आज का मनुष्य दूसरे की गति देखकर अपने परिणाम को आंकता है। वह सोचता है कि सामने वाले को तो सफलता मिल गई, उसे तो चीज़ें आसानी से मिल गई, और मैं ही क्यों बार बार हार रहा हूँ। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जिसको जल्दी मिल गया उसका अभ्यास अधूरा रह गया, और जिसे देर से मिला वह अपने भीतर संपूर्ण बना गया। तू अपने जीवन की तुलना किसी और से मत कर, क्योंकि तेरी योजना तेरे जैसी किसी और के लिए बनी ही नहीं। तू बस अपना कर्म करता रहे, और अगर तेरा काम बनते बनते बार बार बिगड़ता है तो समझ जा कि भगवान तुझे बार बार छांट रहे हैं। जैसे सोना बार बार आग में डाला जाता है, वैसे ही तुझे उस रूप में ढाला जा रहा है जो अभी तू स्वयं नहीं देख पा रहा। दोस्तों, इस संसार में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर बिगड़ता कार्य एक संकेत होता है, हर रुकावट एक आहट होती है उस अवसर की जो अभी तेरे सामने नहीं आया है। आज तुझे जो असफलता लग रही है, हो सकता है वह कल तुझे सफलता लगे, क्योंकि वह सफलता तुझे घमंडी बना सकती है, वह तुझे आत्मविस्मृति में ले जा सकती है। और मैं तुझे केवल सफल नहीं बनाना चाहता, मैं तुझे स्थिर बनाना चाहता हूँ।
मैं तुझे श्रद्धा से भरा हुआ एक ऐसा मनुष्य बनाना चाहता हूँ जो कार्य बिगड़ने पर भी मुस्कुराए और कहे, यदि यह श्री कृष्ण की इच्छा में नहीं था तो मैं इसे अपने जीवन से मुक्त करता हूँ। दोस्तों, इस समय पर हर कोई कुछ कर रहा है, सब भाग रहे हैं लक्ष्य की ओर। कोई रुककर यह नहीं सोचता कि क्या यह मार्ग मेरे लिए बना भी है या नहीं, क्या यह दिशा मुझे ऊंचा ले जा रही है या केवल दूसरों की तुलना में आगे दिखा रही है। इसलिए जब तुम्हारा कोई काम बिगड़ जाए तो तुम बस एक क्षण रुक जाना और अपने हृदय की आवाज़ सुनना, क्या उसमें अभी भी शांति है? अगर हाँ तो जान लो कि भगवान तुम्हारे साथ हैं और यह विघ्न भी केवल उसके संकेत हैं, तुम्हें अपने रास्ते पर बने रहने का एहसास दिलाने के लिए। दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि काम बिगड़ जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि मनुष्य टूट जाता है, और जब मन टूटता है तो वह ईश्वर से दूर हो जाता है, और जब ईश्वर से दूरी हो जाती है तो संसार की हर दूरी और कठिन लगने लगती है। इसलिए सबसे पहले अपने विश्वास को मत टूटने देना। अगर वो बचा रहेगा तो सब कुछ दोबारा जुड़ जाएगा। दोस्तों, अब चाहे कोई व्यवसाय कर रहा हो, कोई परीक्षा दे रहा हो, या कोई संबंध निभा रहा हो, या कोई सपना जी रहा हो, अगर वह कार्य हर बार अंतिम समय पर बिगड़ रहा है तो यह मत समझना कि ईश्वर सो रहे हैं, बल्कि यह जानना कि ईश्वर तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत गहरा कर रहे हैं, और वह तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि वह तुम्हें कहीं ठहरने नहीं देंगे, क्योंकि तुम उनसे प्रेम करते हो। और वह प्रेम केवल सफलता की सीढ़ी नहीं देता, वह कई बार तुम्हें गिराता है ताकि तुम जान सको कि किस जमीन पर तुम्हारा विश्वास खड़ा है। और अगर वह विश्वास श्री कृष्ण पर खड़ा है तो तुम कभी भी हारोगे नहीं, भले ही तुम्हारा काम कितनी ही बार क्यों न बिगड़ जाए। दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ा पतन यह नहीं है कि मनुष्य हार रहा है, बल्कि यह है कि वह इतनी जल्दी हार मान लेता है कि ईश्वर को भी उसके लिए चमत्कार करने का अवसर नहीं मिल पाता। दोस्तों, आजकल की पीढ़ी अधूरे कर्मों को ही अपनी पहचान मान बैठी है, अधूरी कहानियों को ही भाग्य समझ बैठी है, और फिर वो डरने लगती है किसी एक नए आरंभ से, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्या फ़ायदा, फिर से वही अंत होगा। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत वह नहीं होगा अगर इस बार तुम्हारे भीतर वह स्थिरता आ चुकी है जो तुम पहले नहीं लाए थे। अगर तुम्हारा विश्वास अब लोगों की तालियों पर नहीं टिका है, अगर तुम्हारा आत्मबल अब तारीफों की डोरों से नहीं जुड़ा है, अगर तुम्हारे हौसले अब किसी परिणाम की मोहजाल से मुक्त हैं, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तुम्हारा हर कार्य केवल तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा बन चुका है। और जब मैं किसी के साथ होता हूँ तब उसका। दोस्तों, आज की दुनिया में मनुष्य के पास विकल्प बहुत हैं, लेकिन धैर्य नहीं है। उनके पास मार्ग बहुत हैं, लेकिन निष्ठा नहीं है। वह हर बार नए रास्ते पर चलने को तैयार है, लेकिन एक ही रास्ते पर टिके रहने की तपस्या उसके पास नहीं है। और यही कारण है कि उसके बनते हुए काम बार बार बिगड़ते हैं, क्योंकि वह स्वयं ही हर बार अंत से पहले मुड़ जाता है, हर बार परिणाम से पहले डर जाता है, हर बार खुद से पहले हार जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तू अपने काम से प्रेम करता है तो उसका बिगड़ना भी स्वीकार करेगा। जैसे एक माँ अपने बच्चे को 1000 बार गिरते हुए भी देखती है पर उसे चलना नहीं छोड़ने देती, वैसे ही मैं तुम्हें कई बार गिरने दूंगा पर तुम्हारा मार्ग नहीं बदलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो केवल एक झोंके की मार से बुझ नहीं सकती। तुम्हारे भीतर वह दीप है जो केवल एक असफलता से बुझाया नहीं जा सकता। तुम्हें बस एक बात करनी है, हर बार जब कोई कार्य बिगड़ जाए, कोई प्रयास टूट जाए, तब कोई सपना चकनाचूर हो जाए, तो बैठ जाना, आंखें बंद कर लेना और कहना, हे श्री कृष्ण, मुझे तेरे निर्णय पर पूर्ण विश्वास है। जो तूने लिया है वही सही है, और जो तू ले रहा है वही मेरा सौभाग्य भी है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी नियत तेरे चरणों से ना हटे, मेरा मन तेरे स्मरण से ना डिगे, मेरा जीवन तेरे प्रेम से ना छूटे। क्योंकि जब मनुष्य इस स्थिति में पहुंच जाता है तब उसका हर बिगड़ा हुआ कार्य स्वयं भगवान की योजना में शामिल हो जाता है। तब उसकी हर हार एक जीत की भूमिका बन जाती है। तब ईश्वर स्वयं उसकी टूटी उम्मीदों को अपने हाथों से जोड़ते हैं, और जो ईश्वर के हाथों से जुड़ता है। दोस्तों, जब हम बार बार प्रयास करते हैं और बार बार वही प्रयास अंतिम समय पर बिगड़ जाता है, तो बाहर से यह एक विफलता लगती है, लेकिन भीतर से यह ईश्वर का ही स्पर्श होता है जो हमें रोककर कहना चाहते हैं कि ठहर जाओ, अभी नहीं, अभी तुम उस स्थिति में नहीं पहुँचे जहाँ से यह कार्य तुम्हारे लिए शुभ हो पाएगा। दोस्तों, कई बार जो कार्य हम पूरे मन से कर रहे होते हैं वे केवल हमारे कर्म होते हैं, परंतु जब यह कार्य भगवान के अनुरूप होता है तभी उसमें गति आती है, तभी उसमें सफलता स्थिर होती है।
तुम सोचते हो कि प्रयास ही सब कुछ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि प्रयास के साथ समर्पण की आवश्यकता है, और आज के समय में यही सबसे दुर्लभ हो चुका है। दोस्तों, आज का मनुष्य प्रयास तो करता है लेकिन समर्पण नहीं करता। वह कर्म तो करता है लेकिन ईश्वर को उसमें शामिल नहीं करता। वह आगे तो बढ़ता है लेकिन मन में यह बोझ लेकर बढ़ता है कि यदि यह नहीं हुआ तो क्या होगा। और यही सोच, वही डर, वही बेचैनी, वही संशय बार बार तुम्हारे कार्य को अधूरा बना देता है, क्योंकि ईश्वर वहाँ नहीं आता जहाँ भय होता है। वह केवल वहाँ आते हैं जहाँ पूर्ण समर्पण होता है। दोस्तों, जैसे एक नाविक जब समंदर में उतरता है तो वह हवा की दिशा नहीं बदल सकता, पर वह अपनी पतवार को पकड़कर डगमगाते हुए आगे बढ़ता है। वैसे ही तुम्हें भी चलना है, चाहे कितनी ही बार काम क्यों न बिगड़े, चाहे कितनी ही बार दुनिया क्यों न कहे कि अब रुक जा, पर तुम्हें अपने भीतर उस मौन आवाज को सुनना होगा जो कहती है, श्री कृष्ण अभी भी मेरे साथ हैं। दोस्तों, आज के युग में मनुष्य सफलता को दिखावे से जोड़ चुका है। वह केवल परिणाम को देखता है और वह भूल जाता है हर बड़े परिणाम के पीछे न जाने कितने टूटे हुए प्रयास होते हैं जो दूसरों को देखते ही नहीं। और यही कारण है कि जब वह स्वयं टूटता है तो सोचता है कि केवल उसके साथ ही ऐसा हुआ है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर आत्मा जो मेरे निकट आना चाहती है उसे पहले टूटना पड़ता है, उसे पहले रुकना पड़ता है, उसे पहले हर वो चीज़ छोड़नी पड़ती है जिसे वह मोह कर बैठा है। क्योंकि जब तक तुम जीवन में हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, तब तक मैं केवल एक दर्शक बनकर बैठा रहता हूँ। लेकिन जिस क्षण तुम सब कुछ मुझे सौंप देते हो और कहते हो, हे श्री कृष्ण, अब जो आप चाहें वही होगा, उसी क्षण में मेरा नियंत्रण शुरू होता है। और फिर तुम देखोगे, जो काम पहले हर बार अंतिम समय में रुक जाता था, वही काम अब मेरे स्पर्श से स्वयं गति पकड़ लेता है। और तुम्हें उस बात का कोई उत्तर नहीं मिलेगा कि ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि उत्तर की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी जब अनुभव स्वयं सामने खड़ा होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आज जब तुम यह समझ रहे हो कि तुम्हारे बीते हुए काम क्यों बिगड़ जाते हैं, तो केवल समझ कर मत रुक जाना। उस समझ को श्रद्धा में बदलो, उस टूटन को तपस्या में बदलो, उस रुकावट को संकल्प में बदलो, और फिर देखना किस प्रकार से तुम्हारे जीवन का हर मोड़ एक नए अध्याय में बदलता चला जाएगा। और तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि कब तुम साधारण प्रयत्नशील व्यक्ति से एक धनी, एक सच्चे साधक बन गए हो, और तुम्हारे जीवन की हर असफलता तुम्हारे ध्यान का द्वार बन चुकी है। और तुम्हारे जीवन की हर असफलता तुम्हारे ध्यान का द्वार बन चुकी है। तुम्हारे ध्यान का द्वार बन चुकी है। असफलता तुम्हारे ध्यान का द्वार बन चुकी है। तुम्हारे जीवन की हर असफलता तुम्हारे ध्यान का द्वार बन चुकी है। जीवन की हर असफलता तुम्हारे ध्यान का द्वार बन चुकी है। हर असफलता तुम्हारे ध्यान का द्वार बन चुकी है। और तुम्हारे जीवन की हर असफलता तुम्हारे ध्यान का द्वार बन चुकी है। ध्यान का द्वार बन चुकी है। और तुम्हारे जीवन की हर असफलता तुम्हारे ध्यान का द्वार बन चुकी है। तुम्हारे जीवन की हर असफलता तुम्हारे ध्यान का द्वार बन चुकी है। दोस्तों, इसलिए चलो आज से यह मान लो कि कोई भी काम अगर बार बार रुक रहा हो तो शायद वह तुम्हारे कर्मों से नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के स्तर से जुड़ा हुआ है। शायद भगवान तुम्हें केवल कर्म में नहीं, आत्मा की शुद्धि में लाना चाहते हैं। और जब यह शुद्धि पूरी हो जाती है तो यह काम भी पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, जो अभी बार बार अधूरा छूट रहा है, क्योंकि भगवान देर कर सकते हैं लेकिन इनकार कभी नहीं करते। दोस्तों, अगर तुम सच्चे हो तो इसका उत्तर तो निश्चित है, केवल तुम्हारे धैर्य के क्षणों में ही छिपा हुआ है। आज के लोगों का सबसे बड़ा संकट यह है कि उन्होंने भगवान को साधन बना लिया है लेकिन जीवन का साध्य नहीं समझे। वे ईश्वर को तब याद करते हैं जब उनका कार्य अटकता है, लेकिन जब वह कार्य चलने लगता है तो उन्हें लगता है कि अब उन्हें किसी की आवश्यकता ही नहीं। यह मन का घमंड है जो अनदेखा रह जाता है लेकिन नियति से देख लेती है, और फिर समय वही करता है जो श्री कृष्ण बार बार गीता में कहते हैं, मैं उस व्यक्ति से वह सब छीन लेता हूँ जो मुझसे दूर होकर भी सफलता चाहता है। दोस्तों, आज के मनुष्य की प्रार्थना भी स्वार्थ से भरी हुई है। वह कहता है, हे भगवान, यह काम कर दो, मैं मंदिर आऊँगा। वह कहता है, अगर ये नौकरी लग गई तो मैं व्रत रखूँगा। वह हर सौदा भगवान से करता है, परंतु वह कभी यह नहीं पूछता, हे प्रभु, इस कार्य में मेरी आत्मा का कल्याण है या नहीं। वह बस चाहता है जो उसने सोचा है वह वैसा हो जाए, और अगर वैसा नहीं होता तो उसका विश्वास डगमगाने लगता है, उसका मन ईश्वर पर संदेह करने लगता है, और यही वह क्षण होता है जहाँ से उसके बनते हुए काम टूटने लगते हैं। क्योंकि जिस काम में केवल प्रयास हो पर ईश्वर की स्वीकृति ना हो, वह चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, एक क्षण ऐसा आता है
जब वह गिर जाता है। जैसे कि एक पेड़ जो बिना जड़ के खड़ा हो वह तेज हवा में गिर जाता है। और आज के लोगों की जड़ें तो छूटी हुई हैं, उनकी आत्मा व्यस्त है पर शांति नहीं है। उनकी नीयत अक्सर दिखावे से ग्रस्त है। वे मेहनत तो करते हैं पर भीतर की दुर्बलता को छिपाते हैं, और वही दुर्बलता बार बार अंतिम क्षण में उभरती है और यही उनके कर्मों को बिगाड़ देती है। दोस्तों, मनुष्य आजकल केवल इस बात में लगा है कि लोग क्या कहेंगे। वह यह नहीं सोचता कि भगवान क्या देख रहे हैं। वह बार बार अपने प्रयासों को इस तरह गिनता है जैसे वह अपने परिश्रम से भगवान को मना लेगा। लेकिन वह यह नहीं समझता कि भगवान उसके प्रयासों से नहीं, उसकी भावना से प्रसन्न होते हैं। और आज की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि भावना बहुत कमजोर हो चुकी है। लोग कर्म तो करते हैं पर वह आत्मा से जुड़ा नहीं होता। वह केवल एक दिखावा बनकर रह जाता है कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ, और यही अधूरी भावना ईश्वर की कृपा को रोक देती है। दोस्तों, मनुष्य की एक और कमजोरी यह हो चुकी है कि वे स्थिर नहीं हैं। वे बार बार अपना रास्ता बदलते हैं। वे एक दिशा में 2 कदम चलते हैं, फिर थककर दूसरी दिशा में मुड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो पहले बिगड़ा वह रास्ता गलत था, परंतु वो यह नहीं सोचते शायद उन्हें अभी कुछ देर और उसी दिशा में टिके रहना था। शायद प्रभु उसी रास्ते में कहीं मिलते, पर उन्होंने अधीरता में सब छोड़ दिया। और जब यह बार बार होता है तो जीवन अधूरा अधूरा सा बन जाता है, और अंत में आत्मा यह मान लेती है कि अब कुछ भी पूरा नहीं हो सकता। तो आज जो भी व्यक्ति यह अनुभव कर रहा है कि उसके जीवन में बार बार एक ही स्थिति उत्पन्न होती है कि कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, तो वह यह समझे कि यह केवल उसकी मेहनत की कमी नहीं, यह उस आध्यात्मिक दूरी का परिणाम है जो उसने और भगवान ने बीच में रख दी है। उसका मन रोज कुछ चाहता है, लेकिन उसकी आत्मा चुपचाप हो चुकी है। वह केवल शरीर से प्रयास कर रहा है, आत्मा से नहीं, हृदय से नहीं, श्रद्धा से नहीं। और जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक वह सफलता केवल छलावा बनकर उसके सामने आती रहेगी। इसलिए दोस्तों, अगर आप स्वयं से यह प्रश्न करें कि क्या मेरे प्रयासों में केवल शरीर है या आत्मा भी है? क्या तू अपने कर्मों को प्रभु को अर्पित करके करता है या केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए? अगर तू ईश्वर को केवल परिणाम में ढूंढता है तो तुझे हर बार निराशा ही होगी। यदि तू ईश्वर को अपने प्रयासों के साथ जोड़ देगा तो चाहे काम कितना भी कठिन क्यों न हो, वह अंत में संवर ही जाएगा। और यदि फिर भी वह नहीं संवरता तो समझ लेना प्रभु तुझे किसी और राह पर ले जाना चाहते हैं जो इस मार्ग से कहीं श्रेष्ठ है। इसलिए जब तक अगली बार तेरा कोई कार्य बनते बनते रुक जाए तो तू बस एक ही बात कहना, हे श्री कृष्ण, तेरा संकल्प मेरा रास्ता है। हे माधव, तेरा निर्णय मेरा भाग्य है। हे गोविंद, तेरी इच्छा ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, आजकल लोग कहते हैं मैंने बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी परिणाम नहीं मिला। मैंने बहुत विश्वास किया लेकिन सब कुछ खो दिया। मैंने दिल से रिश्ते निभाए लेकिन अंत में वही लोग बदल गए। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि विश्वास व्यर्थ गया? क्या इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रेम बेकार था? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं तूने जो भी किया वह यदि सच्चे भाव से किया होता तो वह कभी गया ही नहीं होता। वह हर एक कण तेरे भविष्य की भूमि में होता, और जब समय पूर्ण होता है तब वही बीज फल भी देते हैं। परंतु तू यदि अधीर हो जाएगा और उस बीज को ही उखाड़ देगा तो कैसे मिलेगा वह फल जो प्रभु स्वयं तैयार कर रहे थे? दोस्तों, आज का युग बहुत तेज है। यहाँ हर कोई सब कुछ जल्दी चाहता है। जल्दी सफलता, जल्दी प्यार, जल्दी पैसा, जल्दी जीत, जल्दी शांति। लेकिन वह यह नहीं समझता कि जो जल्दी चीजें मिलती हैं वे स्थायी नहीं होती। जो फल पकने से पहले तोड़ लिए जाते हैं वह भीतर से कच्चा रहता है। और यही कारण है कि लोग बार बार ऊपर से सफल दिखते हैं पर भीतर से खाली होते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं को समय नहीं दिया, उन्होंने अपने कर्मों को पकने नहीं दिया, उन्होंने उस मौन को नहीं जिया जिसमें भगवान मनुष्य के भीतर उतरते हैं। और यही कारण है कि जब उसके बनते हुए काम अंतिम समय में बिगड़ने लगते हैं तो वो टूट जाते हैं, वो घबरा जाते हैं और कई बार तो जीवन छोड़ देने की बातें करने लगते हैं। लेकिन वह यह नहीं सोचते कि शायद इस टूटन की अभी आवश्यकता थी, क्योंकि यदि यह कार्य उसी रूप में पूर्ण हो गया होता तो शायद वह उन्हें फिर से बड़ी विफलता की तरफ ले जाता। जैसे कोई इमारत यदि नींव के बिना बन गई हो तो वह सुंदर तो दिखेगी लेकिन वह टिकेगी नहीं, और जब वह गिरेगी तो साथ ही उसी के पास बैठी सारी उम्मीदें भी मिट्टी में मिल जाएंगी। इसलिए हे मनुष्य, जब कोई कार्य बनते बनते बिगड़ता है तो तू उसे अपने विरुद्ध घटी कोई त्रासदी मत समझ। उसे ईश्वर द्वारा बचाया गया वह मोड़ समझ जिसे तू नहीं देख पा रहा, पर उसने तुझे अंधे गर्त में गिरने से रोका है। क्योंकि जब मनुष्य केवल अपनी सोच पर चलता है
तब वह सीमित होता है, पर जब वह ईश्वर की योजना पर भरोसा करता है, तू सोचता है तुझे सफलता चाहिए, परंतु शायद तुझे उससे पहले परिपक्वता चाहिए। तू चाहता है कि तुझे वो सब जल्दी मिल जाए जो तूने चाहा है, लेकिन क्या तुमने यह सोचा है कि जो तूने चाहा है क्या वह तेरे लिए वास्तव में आवश्यक भी है या नहीं। दोस्तों, कभी कभी ईश्वर किसी चीज को पूरा इसलिए नहीं करते क्योंकि वह जानते हैं कि वह चीज यदि तेरे जीवन में आ भी गई तो वह तुझे उस मार्ग से भटका देगी जिस मार्ग पर चलकर तू उससे मिलने वाला था। लेकिन वे रोकते हैं धीरे से, हल्के से, लेकिन लगातार, और तू उसे विफलता मान लेता है, जबकि यह उनकी सबसे करुणामय कृपा होती है कि वो तुझे समय रहते रोक रहे हैं और नई दिशा में मोड़ देते हैं और नई दिशा में मोड़ देते हैं, जबकि यह उनकी सबसे करुणामय कृपा होती है कि वो तुझे समय रहते रोक रहे हैं और नई दिशा में मोड़ देते हैं, समय रहते रोक रहे हैं और नई दिशा में मोड़ देते हैं, और तू उसे विफलता मान लेता है, जबकि यह उनकी सबसे करुणामय कृपा होती है कि वो तुझे समय रहते रोक रहे हैं और नई दिशा में मोड़ देते हैं। उनकी सबसे करुणामय कृपा होती है कि वो तुझे समय रहते रोक रहे हैं और नई दिशा में मोड़ देते हैं, कि वो तुझे समय रहते रोक रहे हैं और नई दिशा में मोड़ देते हैं, कि वो तुझे समय रहते रोक रहे हैं और नई दिशा में मोड़ देते हैं। और फिर तो कुछ समय बाद जब मुड़कर देखता है तो तुझे पता चलता है कि अच्छा हुआ वह कार्य नहीं हुआ, अच्छा हुआ वह रिश्ता टूट गया, अच्छा हुआ वह रास्ता बंद हो गया, क्योंकि अगर वह होता तो तू कभी उस रूप में नहीं बन पाता जिसमें तू आज है। तो आप अब ये तय कीजिए कि आप अपने टूटन को श्राप समझेंगे या आशीर्वाद, आप अपने अधूरे कार्य को हार मानेंगे या साधना, हर बार की रुकावट को अपशगुन मानेंगे या संकेत, क्योंकि श्री कृष्ण जब तक तुम्हारे जीवन के केंद्र में नहीं आ सकते तब तक तुम यह मानते रहोगे कि जीवन तुम्हारे अनुसार चलना चाहिए। वे तभी आएंगे जब तुम यह कहोगे कि हे प्रभु, जब जीवन आपके अनुसार चलेगा, चाहे बनते काम बिगड़ जाएं, चाहे राह बदल जाए, चाहे पूरा संसार पीठ फेर ले, पर मैं फिर भी नहीं हिलूंगा, क्योंकि अब मेरी शक्ति मेरे हाथों में नहीं, केवल आपके चरणों में है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल तो यही है कि वह सोचता है मेहनत करूंगा तो फल मिलेगा, लेकिन वह यह नहीं समझता कि सिर्फ मेहनत करना पर्याप्त नहीं होता। कभी कभी फल रुक जाया करता है, कभी कभी ईश्वर जानबूझकर तुम्हारा काम अंतिम क्षण में बिगाड़ देते हैं, क्योंकि जो तुम केवल मांग रहे हो वह केवल तुम्हारे अहंकार को बड़ा करेगा, पर तुम्हारी आत्मा को नहीं। तुम सोचते हो कि मैंने दिन रात एक कर दिया, फिर भी क्यों नहीं हुआ, लेकिन क्या तुमने यह सोचा है कि तुम रात दिन किसके लिए कर रहे थे? अपने गौरव के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, या ईश्वर को समर्पित होकर? दोस्तों, आज के युग का मनुष्य परिणाम के पीछे इतना अंधा हो गया है कि उसे दिखता ही नहीं कि वह जिन चीजों के पीछे भाग रहा है वह उसे किस दिशा में खींच रही हैं। तुमने कोई कार्य शुरू किया, वह बहुत अच्छा चलने लगा, लोग सराहने लगे, पर तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ रुक गया, बिखर गया। तुम निराश हुए, तुम्हें लगा दुनिया गलत है, लोग जलते हैं, किस्मत खराब है। लेकिन क्या तुमने एक बार भी यह सोचा कि हो सकता है यह ईश्वर का तुम्हें बचा लेना हो, किसी बड़े पतन से, किसी झूठे रास्ते से, किसी ऐसे मुकाम से जहां पहुंचकर तुम खुद को ही खो बैठते। इसलिए हर बार जब तुम्हारा कोई काम बिगड़ता है तो तुम रो नहीं, रुको, देखो और समझो कि यह बिगड़ना तुम्हारे लिए शायद उतना ही जरूरी था जितना कभी उसका बनना था, क्योंकि ईश्वर हमें केवल हमारी मेहनत के अनुसार नहीं, हमारी पवित्रता के अनुसार भी देते हैं। और अगर भीतर की पवित्रता कमजोर हो तो वह तुम्हें बाहर की सफलता नहीं देंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि वह सफलता तुम्हारे भीतर के दोष को और बढ़ा देगी। दोस्तों, आज के ज़माने का इंसान सपनों से नहीं, जल्दबाजी से भरा हुआ है। वह चाहता है कि अभी सोचूं कल हो जाए, वह चाहता है कि कुछ महीने कोशिश करूं और सालों का फल एक साथ पालूं। वह समझता ही नहीं कि फल से पहले जमीन चाहिए, जमीन से पहले बीज चाहिए, बीज से पहले समर्पण चाहिए, और सबसे पहले यह जानना चाहिए कि जो तुम बो रहे हो वह वास्तव में तुम्हारे लिए है भी या नहीं। दोस्तों, बनते हुए काम जब बार बार बिगड़ते हैं तो यह संकेत होता है कि ईश्वर अब चाहते हैं कि तुम परिणामों के पीछे नहीं, उनके चरणों की तरफ बढ़ो। तुम्हारा काम रुक रहा है क्योंकि तुम्हारी गति तुम्हारे अहंकार से निकल रही है। ईश्वर चाहते हैं कि तुम्हारी गति अब तुम्हारे विश्वास से निकले, ताकि जब अगली बार वह तुम्हें दें तो वह केवल दे नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन को बदल दें, तुम्हारे भीतर को बदल दें। और यदि तुम इतनी बार गिर चुके हो कि अब रोना भी नहीं आता, तो बस आंखें बंद करना और कहना, हे श्री कृष्ण, तुम मुझे जहाँ ले जा रहे हो मैं वहीं जाऊँगा।
जो तुम ले लो मैं छोड़ दूंगा, जो तुम दे दो मैं सिर झुका कर लूंगा, पर मेरी साधना, पर मेरी आस्था तुमसे न छूटे। दोस्तों, जब जीवन बार बार तुम्हें तोड़ता है, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब चारों तरफ अंधेरा हो और भीतर भी आवाज़ नहीं बजती, तो समझो तुम्हारे भीतर की अग्नि की परीक्षा चल रही है। बनते हुए काम क्यों बिगड़ते हैं? क्यों ईश्वर तुम्हें नतीजे से पहले निखारना चाहते हैं? अगर तुम वो पालो जिसके लिए तुम अभी तैयार नहीं हुए हो, तो वो चीज़ें तुम्हारे हाथों में टिकेंगी नहीं। पर जब तुम उस काबिल बनते हो, तब वह चीज़ें तुम्हारे हाथों में आशीर्वाद बनकर ठहर जाती हैं। दोस्तों, हर वो असफलता, हर वो बिगड़ा हुआ काम, हर वह रोका गया अवसर तुम्हें रोकने नहीं संवारने आता है। लेकिन यह समझ केवल उन्हीं को आती है जो धैर्य रखते हैं, जो हर गिरावट को सीख समझते हैं और जो अपने कर्मों में डटे रहते हैं। दोस्तों, याद रखें, तुम्हारे बिगड़े हुए काम ही तुम्हारे बनते हुए भविष्य की नींव रख सकते हैं। दोस्तों, आजकल की पीढ़ी बड़ी जल्दी में है। हर चीज़ उसे तुरंत चाहिए, कैरियर हो, पैसा हो, चाहे प्यार हो। और जब जरा सा भी काम बिगड़ता है तो वो खुद को ही सवालों के घेरे में ले लेते हैं। लेकिन इस भागती दुनिया में जो रुक कर सोचता है, जो गिरकर भी मुस्कुराता है, वो ही अंत में विजेता बनता है। दोस्तों, तुम्हें सिर्फ ये समझना है कि जब सब बिखर जाए तब भी तुम्हारा भरोसा नहीं बिखरना चाहिए, क्योंकि भरोसे की नींव पर ही वो मकान खड़ा होता है जिसमें सपनों को सच होते देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, जो चीज़ तुमसे बार बार दूर जा रही है, हो सकता है वो चीज़ तुम्हारे लिए बनी ही ना हो। और जो तुम्हारे पास नहीं आ रही, शायद वो रास्ते में हो, बस ईश्वर उसे सही वक्त तक रोक रहे हों, ताकि तुम जब पाओ तो तुम उसे पूरी तरह संभाल सको। दोस्तों, अगर तुमने ये सीख लिया है कि बुरे वक्त में भी अपने भीतर की रोशनी को कैसे जला कर रखा जाए, तो कोई ताकत तुम्हें जीवन में अधूरा नहीं छोड़ सकती। दोस्तों, आज की दुनिया हर जवाब बाहर ढूंढती है। किस्मत क्यों खराब है, लोग क्यों साथ नहीं देते, काम क्यों बिगड़ रहा है। लेकिन असली जवाब सिर्फ एक जगह है, तुम्हारे अंदर। क्योंकि जो इंसान अपने आप से जुड़ जाता है, वो किसी भी हालत से लड़ सकता है। जब तुम सब अपने अंतर्मन की गहराई में उतरते हो, तो तुम्हें वहाँ कोई तर्क नहीं मिलता, बस एक साफ और शांत आवाज़ सुनाई देती है, तू चल मैं हूँ। दोस्तों, वो तुम्हारी आत्मा की आवाज़ होती है, जिसे तुमने इस शोरगुल भरी जिंदगी में बहुत समय से सुना ही नहीं है। दोस्तों, तुम हर बार बाहरी उम्मीदों में टूटे हो, हर बार किसी के व्यवहार से दुखी होते हो, हर बार काम बिगड़ने पर खुद को ही दोष देते हो। लेकिन कभी खुद से पूछा है, क्या मैंने कभी खुद से सच में जुड़ने की कोशिश की है? क्या मैंने खुद को समझने का समय दिया है? दोस्तों, याद रखना, ईश्वर तब तक तुम्हें वो नहीं देते जो तुम चाहते हो, तब तक तुम खुद को वो नहीं बना लेते जो उनकी योजना में लिखा हुआ है। इसलिए आज अगर तुम थके हो, टूटे हो और रुके हो, तो रुक जाओ, पर शिकायत मत करो। तो रुक जाओ, पर शिकायत मत करो। हो, टूटे हो और रुके हो, तो रुक जाओ, पर शिकायत मत करो। इसलिए आज अगर तुम थके हो, टूटे हो और रुके हो, तो रुक जाओ, पर शिकायत मत करो। शिकायत मत करो, पर शिकायत मत करो। शिकायत मत करो। उन्होंने तुझ पर शक किया, अब उसी को तू अपने यकीन की ताकत सुना। तू टूटा है पर बिखरा नहीं, तू थका है पर रुका नहीं, क्योंकि तू भीड़ में चलने वाला नहीं, तू भीड़ को रास्ता दिखाने वाला है। दोस्तों, याद रखो, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी कमजोरी नहीं बन रहा, वो तुम्हें एक ऐसा इंसान बना रहा है जिसे कल आप खुद से सलाम करोगे। आपकी मेहनत का फल मिलेगा, आपकी आंसुओं की इज्जत होगी, आपके धैर्य की गूंज होगी। बस आज आप हार मत मानो, क्योंकि जिस दिन तुम रुक गए, समझ लेना उसी दिन वो जीत तुमसे छीन ली गई, जो एक कदम बाद ही आपको मिलनी थी। और दोस्तों, तब पूरी दुनिया तुम्हें कहेगी अब नहीं होगा, छोड़ दे। तब तुम अपने भीतर की आवाज़ को तेज कर देना, मैं करूँगा और करके दिखाऊंगा, क्योंकि तू एक मिशन पर है दोस्त, तू एक मिसाल है, तू एक चुपचाप जलता हुआ दीपक है जो किसी दिन सूरज बन जाएगा। और तब तेरे सारे बिगड़े हुए काम तेरी सबसे बड़ी पहचान बनेंगे। दोस्तों, उठ चल और कमर कस, क्योंकि अब वक्त है खुद को साबित करने का, न दुनिया को न हालातों को, बस खुद को। अब वक्त है जीत का। अब तुम समझ चुके हो कि बनते हुए काम अगर बिगड़ भी जाएं, तो वो अंत नहीं है, वो शायद तुम्हारे भीतर कुछ और बड़ा बनाने की शुरुआत है।
दोस्तों, अब तुम जान चुके हो कि जब सब साथ छोड़ देते हैं तो भी एक शक्ति ऐसी होती है जो तुम्हारे साथ खड़ी होती है। वो है तुम्हारा खुद पर विश्वास। अब तुम महसूस कर चुके हो कि हार कोई शब्द नहीं है, वो तो एक रुकावट है जिसे पार करके ही तुम्हें असली जीत मिलती है। तो अब जब अगली बार कोई काम बिगड़े तो घबराना मत, बस अपनी आंखें बंद करके धीरे से मुस्कुरा देना और कहना, शुक्र है प्रभु, तुम कुछ और बड़ा करने वाले हो। क्योंकि तेरी हार तुझसे बड़ी नहीं है, तेरा डर तुझसे ऊंचा नहीं है और तेरा रास्ते का अंधेरा तेरे भीतर की रोशनी से ज़्यादा गहरा नहीं है। तू रुक मत, तू थक मत, तू हार मत मान, क्योंकि अब तू जान चुका है कि बनते हुए काम अगर बिगड़ते हैं तो वो अंत नहीं, ईश्वर की अगली लीला होती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ है, आपको उम्मीद दी है या उस अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी जलाई है जिसमें आप अकेला महसूस कर रहे थे, तो बस एक छोटा सा कदम उठाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि कौन सा वाक्य आपके दिल में उतर गया, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर हर वीडियो आपके जीवन को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करती है। और हाँ दोस्तों, अगर आपके किसी अपने को इन शब्दों की ज़रूरत है तो इस वीडियो को उसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि क्या पता आपका भेजा हुआ एक क्लिक किसी दूसरे इंसान को फिर से जीना सिखा दे। दोस्तों, हर हफ्ते ऐसे ही दिलों से निकलने वाली बातें, जीवन बदलने वाले विचार और आध्यात्मिक सच्चाई को आप तक पहुंचाती रहूंगी। बस जुड़े रहिए अपने इस चैनल से धर्म, कर्म और मोक्ष के साथ। हम फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नई आशा और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक याद रखिए, अगर आपके काम बिगड़ भी जाएं तो आपकी हिम्मत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जय श्री कृष्णा। आपका दिन मंगलमय हो।